राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज की इस ब्लॉग में आप देखेंगे मेरे पूरे दिन का रूटीन, जिसमें मैं कुकिंग भी करती हूँ और घर की क्लीनिंग भी और अपने बेबी का ख्याल भी रखती हूँ। ये एक रियल मॉम लाइफ ब्लॉग है, जिसमें कोई फेक चीज़ नहीं है, सिर्फ डेली लाइफ के रियल सीन्स हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हो या बेबी के साथ रूटीन मैनेज करती हो तो ये ब्लॉग आपको अपना लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले मैं जो अपने रूम में साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई एक बार हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है। फिर टेंशन नहीं रहती है कि मुझे हाँ अब विधान के बाद साफ़ सफाई भी करनी है। झाड़ू पोछा बेड फोल्डिंग ये सब काम हो जाता है, तो आधी टेंशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है फिर मैं जाती हूँ किचन में विधान के लिए कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं सोचती हूँ कि ईजी तरह से बन जाए और ज़्यादा झंझट भी ना हो और हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स के साथ बना रही थी विधान के लिए खिचड़ी, क्योंकि ये विधान इजीली इसको डाइजेस्ट भी हो जाता है और ये खा भी लेता है। और यहाँ पे मैं विधान आ गए हैं नहा के। तो ये नहाने के बाद इसको कपड़े चेंज करो तो उसके बाद ये इतना रोता है भाई, बहुत परेशान कर लेता है। तो यहाँ पे ये भी नहा लिया था और मैं भी नहा ली थी। फ्रेंड्स, मैं पूरा ब्लॉग जो है मतलब पूरी वीडियो जो है नहीं वो कर पाती हूँ शूट, के झाड़ू की भी पोंछे की भी बर्तन साफ़ करने की भी, जो जब हो जाता है मैं वही वीडियो मतलब बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो नहाने के बाद जो मेरे बाल अभी भी गीले थे, इसीलिए मैंने उनको हल्का कर रखा था, ठंड बहुत लगती है जब बाल गीले होते हैं। तो मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने यहाँ पे। तो एक तरफ बना रही हूँ मैं चाय और दूसरी तरफ जो है मैंने विधान को खिचड़ी तो खिलाई दी थी, वो मैं नहीं बना पाई थी उसकी वीडियो। और ये तो दोपहर का टाइम था, तो मतलब 2 ढाई 3 करीब था। तो यहाँ पे जो है फिर विधान को भूख लगी आई थी, तो मैं उसको दिन में दूध कम देती हूँ और ऊपर का मतलब खाना जितना हो सके ऊपर का ही खाना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं विधान के लिए बना रही थी सेरेलैक। ये जो है होममेड सेरेलैक है और विधान को बहुत टेस्टी लगता है, ये वो इजीली से खा लेता है बिल्कुल भी बिना परेशान किए। तो यहाँ पे जो है मैं इसका और ये बन भी बहुत ही ईजी तरह से बन जाता है, इसमें झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा कि ये डालो वो डालो, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसको जो है पानी में मिलाओ, मतलब घी में थोड़ा सा रोस्ट करो और पानी में मिलाओ और बना लो। इसमें सिर्फ इतना करना होता है। तो वही मैं विधान के लिए बना रही थी। और इस सेरेलैक को खिलाने के बाद जब वो प्यारी से स्मेल देता है ना, जब उसे टेस्टी लगता है, तो मेरी सारी थकान ही गायब हो जाती है। और सच में यार ये पल ना सबसे स्पेशल होता है। तो यहाँ पे बन गया है मेरे विधान का जो है फेवरेट फूड, जो भी आप बोलो, वो बन गया है। और एक तरफ जो है मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे अपना ड्यूटी करके आ गया था विधान का मामू, और ये देखो इसको देखकर ही इतना खुश हो जाता है, इसकी तो आवाज़ सुन के ही इतना खुश हो जाता है कि हाँ ये आ गया, इसको पता चल जाती है। तो यहाँ पे ये इसने गोदी में दे रखा था और मैं बोल रही थी आजा मेरी गोदी में, तो मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ हटा रहा है ऐसे ही करता है ये। इसको इसके आने के बाद मेरे को तो भूल ही जाता है कि हाँ मेरी कोई माँ भी है। एक तरह से ये भी इसकी माँ है बचपन से। जो है इसी ने इसको देखा है, इसको खाना खिलाना घुमाने ले जाना। तो एक तरह से ये भी इसकी माँ है। और मामा में तो 2 बार माँ आती है। और यहाँ पे देखो ये मैंने ले लिया था और इसका चेहरा देखो, ये रोने वाला है 2-3 मिनट में ये रोएगा। दे दो पारी कर, पहले जब करूँगी दे दो पहले पारी कर दे दो बिल्कुल दे। हाँ, हाँ, हाँ। मारी कौन ने मारी, कौन ने? छी छी छी, पारी कर दी। आ आ जा विधान। हाँ मारी तू, कौन ने मारी, कौन ने? जाने। सो फ्रेंड्स, विधान बिजी था अपने मामू के साथ, वो उसके साथ खेल रहा था। तो मैं सोच रही थी थोड़े से ये बर्तन हैं जो है इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं थे, ऑलमोस्ट तो मैंने ख़त्म कर ही दिए थे बर्तन यहाँ पे, बस थोड़े से बचे थे, क्योंकि बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं ना। तो फिर जो है उनको ठंड वैसे ही पड़ रही है और टंकी में जो ठंडा ठंडा पानी आता है, तो फिर हाथ जो है बहुत, क्या ही बताऊँ मैं कैसे हो जाते हैं मेरे हाथ। तो वही जो वो मोस्टली हो गए थे, बस ये 2-4 बर्तन बड़े थे, ये मैंने साफ़ कर लिए थे। इसके बाद जो है मैं आदित्य के लिए खाना बनाऊँगी और उसके बाद जो है फिर दोपहर में रेस्ट करेंगे, फिर शाम को फिर वही काम हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक मम्मी की लाइफ, एक माँ की लाइफ जो होती है वो कैसी होती है। अब हमको समझ में आ रहा है, तब हम बच्चे थे, तब मम्मी काम करती थी, तब लगता था कि हाँ मम्मी कर लेंगी। पर जब हम खुद माँ बने हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ माँ बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है। हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है, अब हमें वो चीज़ समझ में आती है।
इसके बाद सब्ज़ी मेरी रेडी थी, बस मुझे बनाना था जो है आदित्य के लिए जो है रोटी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और आदित्य को खिला के रोटी और खुद भी खाना खा के फिर मैं और वेदांत सो जाएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि दोपहर में हमारा जो टाइम होता है वो आराम करने का होता है भाई। पूरे दिन लग के और रात में भी ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी जगा देता है, तो फिर पूरी रात नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर मुझे दिन में नींद आती है। तो यहीं पे किचन वगैरह साफ़ करके और इसको खाना वगैरह दे के मैं और वेदांत जाएंगे सोने के लिए। तो हस्बैंड तो चले गए थे सुबह ही ऑफिस और आदित्य आया था 11-12 बजे। तो इसने मुझे बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, ये डायरेक्ट आ गया। तो फिर मैंने जो है उतना ही खाना बनाया था जितना हमारे बनता है। तो फिर मैंने दोबारा आटा लगाया था ज़्यादा सा, मतलब दोबारा एक्स्ट्रा आटा लगाया था, तब जो है उसके लिए खाना बनाया था मैंने। फिर सारा काम वगैरह ख़त्म करके फिर शाम को रूटीन स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग का। इवनिंग में करो, खाना बनाओ, ये करो, चाय बनाओ। पूरा दिन जो है यार ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलती है विधान के साथ। बच्चे के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, एक बात तो है। और फर्स्ट बार जब माँ बनो तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता नहीं है। यहाँ पे सुबह का सारा काम हो गया है दोपहर तक का, और यहाँ पे मैं एक बार जो है अब किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि शाम को तो एक बार होगी, अब दोपहर में और कर देती हूँ। जो खाना वाना बनाया है, जो नाश्ता वगैरह बना था, सुबह के बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। गैस रह गई थी, इसको भी करने के बाद जो है हम चले जाएंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो भाई रेस्ट बहुत, मेरे लिए तो रेस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इतना सुबह से दोपहर तक का इतना स्ट्रगल वाला जो ब्लॉग है वो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जो है बहुत ही मुश्किलों से वीडियो बन पाती है पूरे दिन, और फिर उसके बाद बैठ के एडिट करो। बाबू के साथ तो वीडियो बनाना और एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राधे राधे।